अस्सलाम वालेकुम। इस ज़मीन पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तीसरे नंबर पर मेटल है एल्यूमिनियम। तो भाई देखो, जो हमारी अर्थ है मतलब हमारी ज़मीन, इसकी कुछ तहें हैं मतलब लेयर्स। अब इनमें से एक तह ऐसी है जिसे हम कहते हैं अर्थ क्रस्ट। तो ये जो अर्थ क्रस्ट वाली लेयर है ये तकरीबन बनी हुई है 8% एल्यूमिनियम से। अगर रूम टेम्परेचर पर हो तो एल्यूमिनियम सॉलिड होता है। अगर हम इसको मेल्ट करना हो मतलब पिघलाना हो तो 660 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। अगर हम इसको बॉयल करना है मतलब इसको उबालना है तो तकरीबन 2519 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। अब क्योंकि एल्यूमिनियम में आयरन नहीं होता तो इसको जंग भी नहीं लगता, लेकिन जो स्टील होता है क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत आयरन मिक्स किया जाता है जब स्टील को बनाया जाता है तो इसको भी जंग लग जाता है, जबकि एल्यूमिनियम को नहीं लगता। एल्यूमिनियम इनफाइनाइटली रिसाइकलेबल है। मतलब ये है कहने का सिर्फ कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनमें से एक एल्यूमिनियम है जिसको बड़े आराम से हम रिसाइकल कर सकते हैं। और जब इसको रिसाइकल करना हो ना एल्यूमिनियम को, तो सिर्फ 5% एनर्जी चाहिए होती है। और जितना भी एल्यूमिनियम प्रोड्यूस होता है मतलब बनाया जाता है तो उसमें से 75% एल्यूमिनियम दोबारा इस्तेमाल किया जाता है रिसाइकल करके। यानी कहने का मतलब है जब भी कोई चीज़ रिसाइकल की जाती है ना तो उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा ज़ाया होता है, लेकिन एल्यूमिनियम का बहुत कम हिस्सा ज़ाया होता है और ज़्यादा हिस्सा ऐसा बच जाता है जिसको हम इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम इज़ वेरी डक्टाइल। अब इसका मतलब क्या होता है? तो भाई इसका डक्टाइल का मतलब ये होता है मतलब बहुत ज़्यादा नरम या लचक वाला। तो मतलब जो एल्यूमिनियम है इसको हम तोड़ मरोड़ कर यानी कि इसको किसी भी शक्ल में हम बना सकते हैं, यानी कि हम इससे कुछ भी बना सकते हैं, हम इसको किसी भी शक्ल में ढाल सकते हैं। एल्यूमिनियम दोनों हीट और लाइट को रिफ्लेक्ट करता है मतलब इनको दूर करता है। इसीलिए अगर कोई भी चीज़ हम एल्यूमिनियम से कवर कर दें, अगर वो चीज़ ठंडी है या गर्म है तो वो ठंडी की ठंडी और गर्म की गर्म ही रहेगी। तो इसलिए इसको काफ़ी ज़्यादा खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसा कि देखो ना, अगर कोई खाने वाली चीज़ है वो गर्म है, उसके ऊपर हम एल्यूमिनियम की शीट को लपेट देंगे तो वो काफ़ी देर तक गर्म रहेगी। इसलिए एल्यूमिनियम को इमरजेंसी में ब्लैंकेट मतलब कंबल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि एल्यूमिनियम काफ़ी डक्टाइल होता है मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा लचक होती है। हम इसको तोड़ मोड़ कर किसी भी चीज़ में या किसी भी शक्ल में ढाल सकते हैं। तो इससे ये एयरक्राफ्ट में भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसा कि जो कार्गो प्लेन्स होते हैं या फाइटर जेट्स होते हैं तो ये इनमें भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल होता है, मोबाइल फोन्स में भी इस्तेमाल होता है एल्यूमिनियम का। और इसी तरीके से कुछ किचन की यूटेंसिल्स मतलब जो किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें होती हैं ना उनमें भी एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को जब अपने ज़माने में बनाया गया था तो ये एक ऐसी बिल्डिंग थी जिसमें पहली दफ़ा एल्यूमिनियम का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था। वैसे मैं एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, आपको इस वीडियो के एंड पर मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। आज से हज़ारों साल पहले पुराने ग्रीक के लोग एल्यूमिनियम को इस्तेमाल किया करते थे कपड़ों को रंग देने के लिए। अब वो कैसे? असल में एल्यूमिनियम एक मॉर्डेंट के तौर पर इस्तेमाल होता था। अब मॉर्डेंट का मतलब क्या है? तो आसान तरीके से आप ये समझो कि जो रंग होते हैं ना और जो कपड़े होते हैं उनको जब बाइंड करना होता था, आपस में जोड़ना होता था, तो वो एल्यूमिनियम की वजह से ही कर पाते थे ताकि कपड़े और रंग की अच्छे तरीके से आपस में बाइंडिंग हो जाए। तो इस तरीके से एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता था कपड़ों को रंग देने के लिए। और अब बिल्कुल आखिर में ये दो वर्ड्स हैं, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम। अब जो एल्यूमिनियम है ना ये असल में यूके की इंग्लिश में बोला जाता है, जैसा कि कैल्शियम या सोडियम। और अब ये कैल्शियम नहीं होता, वैसे ही कैल्शियम होता है सही वर्ड। और यूएस की इंग्लिश में एल्यूमिनियम नहीं एल्यूमिनियम बोला जाता है। तो खैर ये दोनों ही वर्ड सही हैं, जो भी आप बोलो एक ही बात है, एल्यूमिनियम या फिर एल्यूमिनियम। तो अगर ये आपको छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।